नाबीना हो जाएगी, सफूरा हो गई, अब रोती क्यों है? रोती इसलिए कि अल्लाह ने सिर्फ 2 आंखें दी, काश हजारों आंखें होती। मूसा तेरे चेहरे पर जलाले बारी के आसार देखते देखते सब कुर्बान करती चली जाती। ये बात ज़हन में रहे। अब तूर के बाद फिर मेराज का जिक्र आता है। वहां कहा जा रहे हैं अल्लाह देखना चाहता हूं, नहीं दिखाता। और जब इसरार होता है तो 70,000 पर्दों के पीछे से, बल्कि हजारों पर्दों के पीछे से तजल्ली होती। बेहोश होकर जमीन पे आते मूसा, बेहोश होकर आते हैं और वहां महबूब सोया है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, वहां लंतरानी कहता है, वहां मूसा को लंतरानी कहता है। और यहाँ 70,000 फरिश्तों को भेज के कहता है उठाओ महबूब को बुलाओ, और कहना कि अल्लाह तेरा मुश्ताक है, तेरा इंतजार कर रहा है, मौला तेरा इंतजार कर रहा है। खुदा का इंतजार भी अपनी तरह नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, बंदा और है अब्दुहु और है, बंदा और है बंदे खास और है। हम सब बंदे हैं, वो हम अब्द हैं, हुजूर अब्दुहु है। डॉक्टर इकबाल की फिक्र अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, ई सरापा मुंतजिर आ मुंतजर। जो बंदे हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं और जो अब्दुहु है उसका इंतजार किया जा रहा है। जन्नत सजा दी जाए, हूरो सज जाओ, चांद अगर ताकत है तो जरा निकल आ जा, सूरज हिम्मत है जरा चेहरे से नकाब हटा ले, हुराने बहिश्त को सजाया जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, रहमत की फुवारों से बारिश की जाए, सितारों आज रात को तारों की ओढ़नी उड़ा दी जाए, रात की सिया जुल्फों को और गहरा कर दिया जाए, कायनात को निखार दिया जाए, सवार दिया जाए। नबियों से कहो ओ अंबिया, एक गिरोहे अंबिया, बहुत दिनों से कब्रों में आराम कर रहे हो, जरा कब्रों से निकल कर आओ और जरा आमिना के लाल का इस्तिकबाल भी बैतुल मुकद्दस में करो। अब वो आने वाला है जिसका रंग दुनिया देखेगी, जिसका ढंग दुनिया देखेगी, जिसका किरामे नाश करना देखेगी, जिसका चलना देखेगी, जिसका बोलना देखेगी। वो नबियों का इमाम आता है, वो कायदुल मुरसलीन आता है। लेकिन किस शान से आज काबा निखर गया है, आज काबा संवर गया है। बल्कि दुनिया कहती है इस काबे के अंदर हजर अस्वद का मकसद क्या, और अगर मकसद है तो क्या मकसद? ये ऊपर भी रखा जा सकता था, नीचे भी रखा जा सकता था। ये नीचे से कुछ बढ़ करके ऊपर से नीचे की तरफ क्यों रखा गया, लगाया गया? तो लोग कहते हैं अगर महबूब खूबसूरत हो तो उसके कमर का तिल बड़ा हसीन लगता है, तो ये काबे को बशक्ले दुल्हन बनाया गया है और इसके कमर में तिल की शक्ल में हजर अस्वद को रखा गया है, या हजर अस्वद की शक्ल में तिल की तरह रखा गया है। काबे को बतौर दुल्हन सजाया गया है, छन छन की रोशनी आ रही है। आज अर्श नशीन जमीन पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? मेराज के दूल्हा के लिए आए हैं। 27वीं शब है, आज कोई मुसलमान नहीं हुआ। हुजूर जो है वो गमों को दूर करने वाले रसूल आज कुछ गमगीन हो गए हैं। मौला मैं लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहता हूं, कोई मेरी बात सुनता तक नहीं। आप जानते हैं जब महबूब मगमूम होता है तो मुहीब कहता है जरा मेरी प्यारी प्यारी बातें भी तो सुन ले, उनके ताने न देख मेरी प्यारी बातें सुन, उनके जुल्म को न देख मेरा हुस्न देख। अल्लाह अकबर, बिला तशबीह बिला तमसील। मेराज पे बुलाने की हिकमत ये थी, महबूब तू अबू जहल के तानों से परेशान है, महबूब तू उतबा और शैबा के तानों से परेशान है। अरे वो गालियां देते हैं, मैं या अय्युल मुज़म्मिल कहता हूं ये भी तो देख, या अय्युल मुद्दस्सिर कहता हूं ये भी तो देख, व रफ़अना लका ज़िक्रक कहता हूं ये भी तो देख, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता हूं ये भी तो देख, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कहता हूं ये भी तो देख। महबूब जरा देख भी तो सही, औरों का हाल ये है, वो इबादतें करते हैं तो मैं बयान नहीं करता, लेकिन तू कंबल भी ओढ़ता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूँ, तू चलता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूँ। और ये कुरान है ना, कुरान वो महबूब कंबल ओढ़ता है, अल्लाह अकबर, कंबल ओढ़ता है तो या अय्युल मुद्दस्सिर कह देता है, और सहाबा के जुलूम में बैठता है या अय्युल मुज़म्मिल कह देता है, वो चलता है लाउक्सों पे हाज़िर बलद कह देता है, वो पकड़ता है तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कह देता है, वो मुस्कुराता है तो वन्नज्म कह देता है, वो जाता है सफर में तो सुबह
सुबहान अल्लज़ी असरा कह देता है, वो खड़ा होता है तो तेरे खड़े होने की कसम याद की जाती है। हबीब उनके तानों से क्यों परेशान है? जरा हमारे उन आयतों को भी तो देख, हमारे उन फरामीन को भी तो देख जो प्यारी प्यारी अदाओं से तेरे गले में सौगात की हार की सौगात बना करके तेरे गले में मुंतकिल की जाती है। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, और जिब्रील जब आए तो कहते हैं अल्लाह तेरा हबीब तो सोता है, मौला वो दुर्र यतीम आमना का सो रहा है। अल्लाह ने मैं महबूब को जगा ले। अल्लाह बता ना जगाऊं कैसे? खुदा की कसम महबूब को जगाने के आदाब जिब्रील सीखता है। अगर जिब्रील को यह पता है, या अकीदा जिब्रील ये है कि मोहम्मद अबू बकर की तरह है, तो फिर वो आता क्यों नहीं? चलिए चलिए उठिए। खुदा की कसम जिब्रील जानते हैं कि वो हैं जिनकी बारगाह में अदना बेअदबी शैतान बना सकती है। दे मौला जगाऊं कैसे? बड़ी मशहूर रिवायत है, जिब्रील जा मेरे महबूब के तलवों पे अपनी पेशानी और लबों को रख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी पैर लंबे करके नहीं सोते थे, लेकिन उस दिन हुजूर ने पैर भी लंबे किए। अपनी एक एक बात का सबूत देने की जिम्मेदारी है। सरकार गौस पाक की गुलामी जो हुजूर लंबे पैर नहीं करते थे, उस दिन लंबे पैर कर दिए। उसकी वजह यह थी, उन्हें खुदा ने जो कहा था वा अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को कभी महरूम न करना। तो मेरे महबूब जानते थे कि जिब्रील को तो भेजेगा इसलिए कि तलवों पे पैर रखता, जो है वो तलवों पे पेशानी और होंठ रखें। अगर पैर सुकेड़ कर लेटता हूं तो जिब्रील की मुराद पूरी नहीं होगी, तो आने वाला कोई साइल महरूम न जाए। तो साइल के लिए पैर भी लंबे कर देते हैं, पैर दराज कर देते हैं, और फिर जिब्रील आकर के अपनी पेशानी और लब हुजूर के तलवों से मलते हैं। खुदा की कसम ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा। वो अर्श नशीन, वो फरिश्तों का मखदूम, मखदूमान कुदसियां, वो कुदसियों का मखदूम, फरिश्ते जिसकी खिदमत गुजारी करते हैं, वो जिब्रील मेरे मुस्तफा के तलबों पर अपने होंठ और पेशानी रखता है। कल हमने सूफिया गार्डन में कहा था, पेशानी गैरुल्लाह के सामने रखी जाए अगर बतौर इबादत तो शिर्क और बतौर ताजीम तो भी हराम। और ये फरिश्तों का सरदार है जो तलवों के सामने पेशानी नहीं रखता, तलवों पर पेशानी रखता है। वो कौन है? अब देखें, वो आयशा का शौहर है, सैयदा फातिमा का वालिद है, हसनैन का नाना है, जिसके तलवों पर जिब्रील पेशानी रख रहा है कौन? अगर वो बशर है तो फतवा लगाओ कि बशर के तलवों पर नूरी का होंठ और पेशानी है, और अगर वो नूर है तो फिर फतवा लगाओ कि नूर पर नूर, नूर के तलवों पर नूर की पेशानी। कौन है वो? कौन है वो? मेराज का दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमी से पूछो जिब्रील से, कौन है वो? जहां तलवों पर पेशानी रखी जाती। हुजूर की आंखें खुली, बहुत तकलीफ में नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। पे आंख खुली, पूछा जिब्रील बात क्या है? हुजूर चलिए, अल्लाह मुश्ताक है, खुदा को इश्तियाक है, प्यारे तेरा खुदा को इश्तियाक है, महबूब चलिए। अब आका खुद कहते हैं मैंने गुस्ल किया, सरकार फरमाते मैंने गुस्ल किया, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, सीना चीर कर दिल निकाला, दिल निकाल के तश्त में रखा और उसको धोया, धोने के बाद फिर मेरे दिल को अंदर रखा। लोग कहते हैं ये बाईपास सर्जरी क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, ये भी हदीस मेराज से लोगों को मिला कि दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है, दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है। वो अलग दिल था, वो अलग दिल था जिस दिल के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक,
اللہ اکبر، اس قلب کی شان ہی جدا ہے۔ لیکن دنیا تحقیق میں گئی ہے حدیث کی، اور کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ ابھی تم کلمہ پڑھ کے کنتو پرنتو میں لگے ہو، یہ ضعیف ہے اور یہ ہے اور یہ فلاں ہے۔ ارے دنیا حدیث پہ تحقیق کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اغیار کو راہیں مل گئی۔ ارے تو کیسا ہے کہ تو ابھی تک شک میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر، جبریل نے دل نکالا، دھویا، اندر رکھا، اور اس کے بعد سینے پر انگلیاں پھیری تو سینہ پھر مل گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں شق صدر، اور یہ کل 4 مرتبہ ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے لباس پہنایا گیا۔ علامہ معین الدین لکھتے ہیں وہ لباس حضور نے جو پہنا تھا وہ تو تھا جنتی لباس پہنایا گیا، اور پھر امامہ جبریل نے حضور کے سر پہ باندھا، اور وہ امامے کی شان یہ تھی، حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا فرشتوں میرے محبوب کو معراج پر بلاؤں گا، اس لیے اس کو جو امامہ پہنا کر کے بلاؤں گا اس امامے کی تیاری کرو۔ تو فرشتے حضرت آدم کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس امامے کو تیار کر رہے تھے جو معراج کی شب حضور کے سر پہ بننا تھا۔ کون کہتا یہ اچانک نہیں ہوتے، یہ تمہارے کام ہے جو اچانک ہوتے ہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو اچانک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو اللہ اکبر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔